गॉड प्रजापिता भी कहते हैं। नेक्स्ट टू गॉड शंकर को भी कहा जाता है। नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण को भी कहते हैं। और नेक्स्ट टू गॉड नारायण को भी कहा जाता है। ये जो पांचों नामधारी हैं, 4-5 प्रजापिता, शंकर, कृष्ण या नारायण, ये नाम तो 5 हैं, लेकिन पर्सनालिटी तो एक ही है। एक ही पर्सनालिटी में
5 प्रकार के काम हुए हैं तो नाम पड़े हैं। यज्ञ के आदि में सारी प्रजा का पिता सृष्टि में ज्ञान का बीज बोता है। पिता का काम क्या है? बीज बोने के कारण पिता कहा जाता है। काम के आधार पर नाम पड़ा उस समय प्रजा का पिता, प्रजा पिता। फिर 76 में वही आत्मा दोबारा आकर के जन्म लेती है और उसमें 2 आत्माएं और प्रवेश करती है। शिव की आत्मा जो पहले भी थी और फिर सन 76 में प्रवेश होकर प्रत्यक्ष होती है बच्चों के सामने, नंबर बार। और ब्रह्मा की आत्मा शिव की प्रवेशता की यादगार शिव नेत्र दिखाया जाता है और ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा की प्रवेशता की यादगार अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। तो 3 आत्माओं का संकरण हो गया। इसलिए उनका नाम पड़ता है शंकर। फिर भक्ति मार्ग में दिखाया है कि द्वापर में कृष्ण आया। अब भक्ति मार्ग में जो भी बातें दिखाई गई हैं कहाँ की यादगार है? संगम की बातों की यादगार है। कृष्ण कोई द्वापर में नहीं आया। वास्तव में संगम युग में 4 युगों की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग होती है। उस रिहर्सल के टाइम पर सतयुग और त्रेता की शूटिंग होने के बाद जब द्वापर की शूटिंग होती है तब द्वापर के अंत में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है भगवान के रूप में। और वो शूटिंग द्वापर युग की पूरी होती है 98 में, 98 99। एक वर्ष रोंग का मिलाते हैं तो 2000 हो जाता है। कृष्ण वाली आत्मा जो पहले त्रेता युग की शूटिंग के बाद जब ब्रह्मा की 100 साल की आयु पूरी होती है तो वो ब्रह्मा मृत्यु लोक को छोड़ देता है और अमर लोक में प्रवेश कर जाता है। उसकी यादगार शास्त्रों में दिखाई गई है। पीपल के पत्ते पर संसार रूपी विषय सागर में गर्भ महल में कृष्ण की आत्मा आराम से पड़ी हुई, आत्म की प्रतिरूपी अंगूठा चूसते हुए। तो जैसे कि उसे बैकुंठ में दिखाया गया।
परंतु वो तो गर्भ की बात हो गई। बाहर तो नहीं प्रत्यक्ष होता है गर्भ। '98 में वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष होने की यादगार जन्म दिखाते हैं। जन्माष्टमी का दिन दिखाते हैं कि वो आत्मा गर्भ से प्रत्यक्ष स्वतंत्र हुई। तो भारत में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है 15 अगस्त। 15 अगस्त भी होता है और जन्माष्टमी भी होती है। तो जो अव्यक्तवाणी है उसमें ये बताया गया कि बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए। उस समय ऐसे ही हुआ। दुनिया वालों को अभी भी दिखाई नहीं पड़ता और बच्चों के सामने बाप दादा प्रत्यक्ष होते रहते हैं। तो ये दो आत्माओं का पार्ट एक ही शरीर के द्वारा चलता है। और उस पार्ट को करण करावनहार का पार्ट है शिव का। तो पहले आत्माओं का बाप प्रजापिता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जब प्रजापिता की आयु 100 साल पूरी होती है 76 में, तो शंकर कहा जाता है। दुनिया वालों ने शंकर का नाम शिव के साथ मिला दिया। क्योंकि शिव आते ही है बच्चों को बाप समान बनाने के लिए। तो निराकारी स्टेज के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है शंकर के रूप में। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव नाम पहले, शंकर नाम बाद में। तो शंकर भी नेक्स्ट टू गॉड हुआ। जैसे कि यज्ञ के आदि में प्रजापिता नेक्स्ट टू गॉड है, न कि नेक्स्ट टू ब्रह्मा। या ब्रह्मा नेक्स्ट टू गॉड हुआ। ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? यज्ञ के आदि में नेक्स्ट टू गॉड कौन था? वो समझते हैं ब्रह्मा। लेकिन मुरली में आया ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। तो ये कौन से बच्चों की बात थी? मम्मा बाबा को पढ़ाने वाले, उनके सामने टीचर बन करके बैठने वाले मम्मा बाबा के सरपरस्त थे या उनसे नीचे थे? सरपरस्त थे। इसलिए ब्रह्मा को नेक्स्ट टू गॉड नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में प्रजापिता को नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे। 76 में शंकर को नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे। और फिर बाप दादा, ये दो शब्द है, ये एक शब्द है? दो शब्द है। बाप दादा जब कहते हैं तो बाप पहले क्यों, दादा बाद में क्यों? बाप का जन्म पहले प्रत्यक्ष होता है,
76 में, और बच्चे का जन्म बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो वो 98 में कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि बाप का विरुद्ध है कि बाप का जन्म बच्चे के साथ ही गाया हुआ है। बच्चे को साथ लिए बाप आगे नहीं बढ़ सकते, तो बाप दादा कहा जाता है। इसलिए दादा अर्थात कृष्ण की आत्मा, उसको भी कहेंगे नेक्स्ट टू गॉड। और फिर वही कृष्ण की आत्मा जब द्विजन्मा ब्राह्मण बनती है, क्योंकि ब्राह्मणों का एक जन्म होता है या 2 जन्म, द्विज कहा जाता है। यज्ञोपवीत ब्राह्मण जब धारण करता है तो संपूर्ण ब्राह्मण माना जाता है। तो जन्म तो हुआ कृष्ण बच्चे का, दादा की सोल का जन्म तो हुआ, लेकिन ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठता कि वास्तव में ब्रह्मा की मूर्ति चैतन्य के रूप में पाठ बजाने वाली कौन आत्मा, विष्णु के वैष्णवी देवी के रूप में पाठ बजाने वाली चैतन्य मूर्ति कौन, और शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्ति कौन। कृष्ण बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वो अधूरा जन्म है, ज्ञान नहीं है कि वास्तव में गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ हैं। वो फिर भी गीता का साकार भगवान किसको समझते हैं? कृष्ण को, ब्रह्मा के स्वरूप को। इसलिए भक्ति मार्ग में वो अभी तक भी ये अज्ञान चलता चला आया। तो वो कृष्ण की आत्मा जब संपूर्ण ज्ञानी बनती है 2018 में, तो वो कृष्ण वो भी नारायण कहा जाता है। सब कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, सबको मिला के एक कर दिया है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। कहाँ रामचंद्र सीता का, और कहाँ नारायण सतयुग का। अब सबको मिला के एक कैसे कर दिया? क्योंकि एक ही शरीर में ये पात्रधारी आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। तो नेक्स्ट टू नारायण भी कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण भी कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता भी कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड शंकर भी कहा जाता है। जब जब काम हुआ तब तब काम के आधार पर वो नाम प्रत्यक्ष हो गए। और रामायण में तो बताया है प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रतनो पसंद कथा प्रसंगा। ऐसे ऐसे 9 प्रकार की भक्ति बताई हुई। लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो भक्ति है और ज्ञान मार्ग में है 9 प्रकार का ज्ञान। यज्ञ के आदि में क्या करते थे? याद करने के लिए कुछ करते थे कि नहीं करते थे? हैं? ओम 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 की ध्वनि लगाते थे, समझते थे यही याद है। बाद में लाल लाइट के गोले को याद करना शुरू किया।
तो दूसरे प्रकार की याद होगी। फिर जब ब्रह्मा के मुख से मुरलियां चलने लगी तो मम्मा ने एक और नई बात निकाली कि जब आत्माएं ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी कैसा होगा? बिंदु होगा या लिंग होगा? चींटी का बाप छोटा ही होगा, चींटी जैसा, या हाथी जैसा होगा? चींटी जैसा ही होगा। तो मम्मा ने फिर एक नई बात और निकाली कि लिंग जो है वो भगवान का असली रूप नहीं है, वास्तव में बिंदु है। तो बिंदु की याद करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको याद करते हैं? बिंदु को याद करते हैं। फिर गीता के भगवान की बात शुरू हुई। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझ लिया कि भगवान को गीता ज्ञान सुनाता है, और मुरली को ही उन्होंने गीता ज्ञान समझ लिया। तो मुरली किसके मुख से सुनाई गई? दादा लेखराज के मुख से। तो दादा लेखराज को उन्होंने गीता का भगवान साकार में मान लिया। उस साकार में ब्रह्मा के उस चेहरे में, भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु को याद करना शुरू कर दिए। कितने प्रकार की याद हो गई? 4 प्रकार की याद हो गई। अब बाद में पता चला जब एडवांस ज्ञान निकला कि भक्ति मार्ग में जो मनुष्य कहते आए हैं गीता का भगवान कृष्ण, ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में, संगम युग में शूटिंग होती है। और शूटिंग करते कौन है? जो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के पुजारी हैं, वो ही इस बात की शूटिंग करते हैं कि गीता का साकार भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा को मान लेते हैं। बाद में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिए, तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हुई। गीता के द्वारा तो नई दुनिया बनती है। गीता के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो हुआ ही नहीं। तो गीता का भगवान तो फेल हो गए। अब बुद्धि में आता है क्या? क्या आता है बुद्धि में? कि गीता का भगवान तो वो होना चाहिए जो मुरली के एक एक पॉइंट को समझाए देता है और समझ लेता है। पहले मुरली तो पढ़ते थे, ऐसे ही पढ़ते थे जैसे शास्त्र पढ़ते थे, अर्थ बुद्धि में बैठता ही नहीं था। ऐसे ही मुरली भी पढ़ते रहते हैं, अर्थ कुछ भी बुद्धि में बैठा नहीं। ये भी बुद्धि में नहीं आया कि एक ही भगवान बाप कैसे बाप टीचर सदगुरु तीनों पार्ट बजाता है। पहले बाप या पहले टीचर? पहले बाप बाद में टीचर। तो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा गीता ज्ञान तो दिया, लेकिन वो गीता ज्ञान ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। जिस अमृत को पी करके ब्राह्मण तो देवताएं बन गए, देवत्व प्राप्त किया, अमर बन गए। अमर देवता कब बनते हैं? जब वो ज्ञान अमृत बन जाए। अमृत कहते हैं सार को। जैसे दही है, दूध है, क्या करते हैं जो उसमें से सार निकलता है? मंथन करते हैं। तो शास्त्रों में सागर मंथन का नाम बहुत बाला है।
भगवान शिव ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद फिर उसी आदि वाले तन में प्रवेश करते हैं जो पहले प्रजापिता का पाठ बजाया था। वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है और उसमें प्रवेश करके टीचर का पाठ बजाते हैं। तो साकार है या निराकार? साकार है। उस साकार में प्रवेश करके शिव ज्योति बिंदु ने जो मुरलियां हैं उन मुरलियों को क्लैरिफिकेशन दिया, ज्ञान को क्लियर कर दिया, एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाया और ज्ञान विस्तार में क्लियर हो गया। जिन्होंने भी सुना उनका मंथन चल पड़ा और जिन्होंने मंथन किया वो आत्माएं ज्ञान में टिक गई, माना निश्चय बुद्धि हो गई। निश्चय बुद्धि होना माना अमर होना, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु को पाना। तो ये टीचर का पार्ट हुआ। साकार टीचर के तन में उस निराकार शिव को याद करते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को याद करते हैं कि नहीं? याद करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की याद होती है। अब बाद में है एक होता है पुरुषार्थी रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का, और एक होता है संपन्न रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का। तो जो संपन्न रूप होता है उसकी पूजा होती है शंकर की, या अधूरे रूप की पूजा होती है? मंदिर बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो कौन सी रूप की पूजा है? संपन्न रूप की पूजा है। वो संपन्न रूप मूर्तियों में, चित्रों में सदैव याद में दिखाया जाता है, निराकारी आकारी स्टेज में दिखाया जाता है, या साकार दिखाया जाता है? निराकारी आकारी स्टेज में दिखाया जाता है। जैसे और धर्म पिताएं निराकारी स्टेज में हैं, वैसे शंकर को और ही ज्यादा निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। तो वो संपन्न रूप है। संपन्न रूप अंत में बनता है या आदि में बनता है? अंत में बनता है। जो अंतिम संपन्न रूप है उसमें शिव त्रिनेत्री के रूप में साक्षात्कार होता रहेगा बच्चों को। जैसे अभी मुरली में बताया, जैसे आदि में साक्षात्कार होते थे तो ब्रह्मा बाबा सामने बैठते थे, जिसको देखते थे वो साक्षात्कार में चला जाता था। सफेद पोत का साक्षात्कार करते थे, फिर कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार होता था। आदि में बच्चे का साक्षात्कार होता था कृष्ण का, फिर अंत में किसका साक्षात्कार होगा? बाप का साक्षात्कार होगा। तो वो भी एक प्रकार की याद हो जाएगी। अभी तो सन्मुख आते हैं तो याद उतनी टिकती नहीं है, सन्मुख होने पर भी बच्चों की याद नहीं टिकती। फिर क्या होगा? वो पारसनाथ का भी पाठ बजेगा कि जिसके जिसके संपर्क संसर्ग में दृष्टि वृत्ति के नजदीक आवेंगे परिवर्तन हो जाएगा।
जो पार्थ पत्थर का गायन है, स्पष्ट मात्र से, नजदीक आने मात्र से याद ठहर जाएगी। तो याद के जो रूप हैं, जैसे जैसे संगम युग आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे याद की विधियां भी बदलती जाती है। और बाबा मेरे तो ध्यान बेहद है या चैतन्य भी? शंकर की जटाओं में पानी की धारा निकल रही है, उसको कहते हैं गंगा जी की धारा बहती है उनकी जटाओं से। लेकिन ध्यान से देखा जाता है तो पता पड़ता है कि जटाओं से धारा नहीं निकल रही है। काहे से निकल रही है? कोई कन्या का मुख है, उसके मुख में से वो ज्ञान की धारा बह रही है। माना कोई कन्या माताएं ही निमित्त बनती हैं, माताएं नहीं बल्कि कन्या खास। जब उसके मुख से ज्ञान की धारा बहती है तो गंगा का गायन उत्तर भारत में ज्यादा है या दक्षिण में? उत्तर भारत सारा जग जाता है। अभी गंगा नहीं निकली है तो सारे भारत में ज्ञान फैल रहा है, लेकिन उत्तर भारत अभी भी कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। कुंभकर्ण कहा जाता है साधु सन्यासियों को। गंगा के किनारे चौकड़ी मार के कौन बैठते हैं? साधु सन्यासी। तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया के जो साधु सन्यासी हैं, खास करके एडवांस में, वो पहले जगेंगे। फिर बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी साधु पहले जगेंगे। फिर बाहर की दुनिया के साधु सन्यासी भी जगेंगे। कब? जब मुरली का जो वाक्य बोला गया है, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, तो अंत में निकलती है। लेकिन नियम तो ये है कि जो आदि सो अंत। तो ज्ञान गंगा अंत में ही निकलती है या आदि में भी होती है? माना वो कन्या जो गंगा के रूप में उत्तर भारत में प्रत्यक्ष होती है, वो बेसिक नॉलेज जब शुरू हुई थी तब भी थी, और जब एडवांस नॉलेज शुरू होती है तो भी होती है। पहले पहले गहराई से एडवांस ज्ञान वो कन्या उठाती है। जगदम्बा या यमुना नहीं उठाती उतना गहरा ज्ञान। कौन उठाती है? गंगा उठाती है। परंतु उसके किनारे सन्यासियों का जमघट रहता है। तो संघ का रंग ज्यादा किसका लगता है? सन्यासियों का। तो सन्यास धर्म के संस्कार हैं, इसलिए ज्ञान पहले लेते हुए भी वो सन्यास की ओर चली जाती है। अंत में ये साधु सन्यासी निकलते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, जब ये सन्यासी साधु संत महात्माएं निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अव्यक्तवाणी में भी पूछा है,
गंगा कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? क्या? इलाहाबाद में तो प्रसिद्ध है कि गंगा यमुना सरस्वती का मेला लगता है, कुंभ का मेला कहा जाता है। कानपुर का नाम क्यों ले दिया? कानपुर का नाम तो लेना नहीं चाहिए था। लेकिन जो बेसिक नॉलेज में भी उत्तर भारत का हेड ऑफिस कहाँ था? है? दिल्ली नहीं, कानपुर में। यूपी का हेड ऑफिस कानपुर में था, और कानपुर में बेसिक नॉलेज की प्रकांड विद्वान माता कन्या ही थी, गंगेरा जी। क्या नाम था? गंगेरा जी। जैसे बाबा बोलते हैं जगदीश कुमार का नाम तो लेते हैं ना, गुल्जा, तो वो नाम हद में भी लागू होते हैं और वो नाम बेहद में भी लागू होते हैं। तो हद में भी यूपी का हेड ऑफिस कानपुर, और कानपुर की इंचार्ज गंगे दादी बेसिक में थी। ऐसे ही एडवांस की गंगे दादी भी कहाँ होगी? है? जरूर कानपुर में होगी, नहीं तो इलाहाबाद के साथ कानपुर का नाम क्यों जोड़ते? और पहले पहले उसी ने एडवांस नॉलेज सबसे ज्यादा ग्रहण की होगी। अंत में फिर निकलेगी। फिल्म को भी 5 मिनट से 6 मिनट दिखाते हैं, 4 मिनट दिखाते हैं, इसका टाइम है। तो शिव ने मुख लिए होंगे, यज्ञ के आदि में 2 मुख, यज्ञ के आदि में 2 मुख थे, और यज्ञ के अंत में भी 2 मुख, जगदम्बा जगत पिता, और बीच में ब्रह्मा का मुख। कितने हो गए? 5। मुख कहाँ है भाई? मुख तो बदल जाते। ऐसे ही विष्णु के चित्र में 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजा माने 4 आत्मा मददगार, और उन 4 भुजा रूपी आत्माओं को चलाने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? वो 5वीं आत्मा, 5वां मुख। इन 5 मुखों में शिव प्रवेश करके करण करावन हार का पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? बजाता है। इसलिए शिव को 5 मुख भी दिखाते हैं। जैसे ब्रह्मा को चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं, तो ब्रह्मा नाम कब पड़ता है? जब शिव प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा नाम भी पड़ता है। ऐसे ही भक्तों ने शिव को 5 मुख दिखा दिए हैं। जैसे कंपिल में एक चौमुखी मंदिर है, शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर में, और उसमें 4 मुंह बने हुए है। एक मुख सामने है दरवाजे के, वो मुख्य पार्टदारी है। एक मुख पीछे की ओर है, देखने में ही नहीं आता।
माना उस मुख से बोला नहीं है। क्या विष्णु के रूप में जो पार्टधारी आत्मा है, न्यूट्रल पार्ट बजाती है, उसमें शिव प्रवेश करके कोई पार्ट बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? नहीं बजाते। क्या पार्ट बजाते? प्रैक्टिकल। मुख से तो कभी बोलते नहीं, मुख से तो कभी बोलते नहीं। वैसे भी देवी में कुछ मुख से प्रवेश होके बोलते हैं? बोलते नहीं। बाकी प्रैक्टिकल पार्ट चलता है, थियोरिटी का। आज भी प्रजापिता मुझसे वो भक्ति का गीता लेकर पढ़कर सुनाया था ना, तो गीता माता से भी क्या बताएगा? गीता माता में 5 साल की बात। गीता माता ने आज में है 5 साल प्रजापिता में पहले वो चले है। और 5 साल गीता माता का आते थे। तो क्या बताया बाबा गीता माता? क्या बताया? जो प्रजापिता के द्वारा बताया गया वो गीता माता के द्वारा बताया गया। बेसिक में जो पार्ट चलता है वो एडवांस में भी चलता है। बेसिक में बाप के द्वारा जो बोला गया उसी को रिपीट किया जाता है माता के द्वारा। ऐसे ही एडवांस में जो बाप के द्वारा बोला गया वो रिपीट किया जाता है जगदम्बा के द्वारा। जगदम्बा की भी कैसेट है या नहीं है? एडवांस में ज्ञान तो सुनाया ना, तो वो ही ज्ञान सुनाया जो प्रजापिता के मुख से सुनाया जाता है या कोई दूसरा सुनाया? वही बातें सुनाई। అన్నయ్య ధర్మరాజు తిరునాళ్ళు చేస్తారు కదా, అన్ని మూర్తులు వస్తాయి బయట, ధర్మరాజుది మాత్రం మూర్తి బయట కారు ఎందుకండి తిరునాళ్ళు చేస్తున్నారు. ధర్మరాజు మూర్తి బయట కారు ఊరేగిపోతారు. पांडवों में धर्मराज का मूर्ति प्रत्यक्ष होता है, बाकी 4 पांडव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। उसका कारण क्या? प्रत्यक्ष नहीं होगा। हाँ 5 पांडव दिखाते मूर्ति के रूप में, मूर्तियों के रूप में 5 पांडव दिखाते हैं। हाँ। लेकिन 4 पांडव बाहर आती है मेला के समय। मेला चलती है बच्चे मारते हैं बाबा। 4 पांडव आते हैं बाहर, वो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ना, वो मूर्ति बाहर लाती नहीं सबको दिखाने। 5 पांडव स्वर्ग में जाते हैं या सिर्फ एक मूर्ति ही स्वर्ग में जाती है? स्वर्ग में 5 पांडव जाते हैं। जीते जी कौन जाता है? धर्मराज जाता है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में बाहर में गंदे चित्र दिखाए हैं और अंदर में मूर्ति अच्छी बैठी हुई, अच्छी खासी, वहाँ कोई गंदगी नहीं दिखाई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिर है स्वर्ग की यादगार और बाहर है नरक की दुनिया की यादगार जहाँ पुरुषार्थी जीवन है। तो ऐसे ही मंदिर के अंदर जहाँ अंदर बैठा हुआ दिखाया गया है धर्मराज, वो है वैकुंठ में, स्वर्ग में गया जीते जी। बाकी 4 पांडव वो बाहर दिखाए गए, वो स्वर्ग में जीते जी नहीं गए। ये 5 प्रकार के पांडव हैं भारतवासी। एक कृष्ण जैसी आत्मा, दादा लेखराज जैसी आत्मा, जितने सदैव गुणों की धारणा किए है, अब गुणों की धारणा नहीं की, धर्म को धारण किया है, अधर्म का काम कभी नहीं किया, सहन किया है, दूसरों को सहन नहीं कराया। 5 पांडवों में सबसे ज्यादा सहनशील कौन था?
है? युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, कैसा स्थिर रहने वाला? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। भले देह चली जाए, 18 जनवरी 69 को देह खत्म हो गई, तो भी कार्य करके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो आत्मा अभी भी कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो युधिष्ठिर कही जाए या नहीं कही जाए? युधिष्ठिर कही जाए। तो ऐसी जो आत्मा पार्ट बजाने वाली है, जिसने बच्चों के गुण ही गुण देखे सदैव, बच्चों को सदैव सुख ही सुख दिया, खुद दुख सहन किया, लेकिन बच्चों को दुख नहीं दिया, और बच्चों ने उसको ऐसा दुख दिया कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए, हार्ट फेल हो गया। तो ऐसे बच्चों से हिसाब किताब कब पूरा होगा उस आत्मा का? जरूर संगम में हिसाब किताब पूरा होता है। जिस आत्मा ने अति का सुख दिया है बच्चों को, वो ही आत्मा फिर धर्मराज का पार्ट भी बजाती है, सारा हिसाब किताब एक एक से लेगी। दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इसलिए धर्मराज को वैकुंठ में दिखाते हैं, मंदिर के अंदर, और जो 4 पांडव हैं वो बाहर की दुनिया में दिखाए गए। है क्या? मुख अंबिका। अंबिका किसका नाम है? महाराष्ट्र में 3 नाम आए, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। अंबिका किसका नाम है? अंबिका किसका? अंबिका है? वो आत्मा किसका बच्चा है? अंबिका। यज्ञ के आदि में भी कोई अंबे थी, अंबा का पाठ बजाने वाली है? आदि में भी है तो अंत में भी है। तो आदि में जो अंबा का पाठ बजाने वाली थी, जिस अंबा के मुख से पहले ब्राह्मण ने जन्म लिया, ठीक है ना, प्रजापिता, उसी अंबा से अंबिका का जन्म हुआ। जो रहस्य की बात है, दादा लेखराज के साक्षात्कारों का रहस्य है, छोटी माँ ने किसके मुख से सुना? जगदम्बा के मुख से सुना ना। तो किसका बच्चा हुई? अम्बा का बच्चा हुई। किसका? अम्बा का। तो नाम पड़ा अंबिका, माने पार्वती। अंबिका माने पार्वती। फिर उसका बताया मुखाम्बिका है? मूग या मुख? मुख, ये मुख है। मुखाम्बिका माने जितनी भी देवियां हैं, उन सब देवियों में मुख्य देवी कौन है?
चैतन्य में मुख्य देवी कौन है? 9 देवियां हैं। 9 देवियों में मुख्य देवी कौन है? किसका गायन है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। 9 देवियों में से लक्ष्य किसने धारण किया? लक्ष्य किसने प्राप्त किया? लक्ष्मी। मुखाम्बिका हो गई, मुख्यांबिका। ఇప్పుడు బాబా కోర్సిస్తాను కదా వెళ్తున్నా వస్తానే ఇస్తాను వెంటనే వస్తారండి. అటువంటి వాళ్ళు 84 జన్మలు తీసుకుంటారండి బాబా కోర్సు ఇస్తాను వెంటనే వచ్చేస్తారు. క్లాసులకు కానీ దేనికి కానీ అటెండ్ అవుతారు. కంపెనీకి కూడా వీళ్ళు వస్తారు. అటువంటి వాళ్ళు 84 జన్మలు తీసుకుంటారా? माता जी पूछती है कि ज्ञान में जड़ से आएगा, भट्टी पूरा किएगा, फिर क्लासेस भी रेगुलर अटेंड किएगा, तो ये पूरा 84 जन्म लेगा। अंत तक रहेगा तभी तो पूरे 84 जन्म लेगा। और बीच में टूट गया तो टूटने वाला कन्वर्ट हो गया ना, दूसरे धर्म में चला गया ना। एक बाप को छोड़कर के दूसरे को बाप बना लिया ना, तो कहाँ 84 जन्म लेगा? भले जो दूसरा नारायण यही बनता है सत्युग में, तो वो टूटता है कि नहीं टूटता है? वो भी टूटता है। आपस में न बोलो तो बोलना है तो तेलुगु चप्पू। हाँ अक्षी माने आँख, अक्षी माने आँख, और विशाल माने बड़ी। एक होती है स्थूल आँख और एक होती है बड़ी आँख। है ज्ञान है। टीवी में दुर्गा का चित्र देखा कि नहीं? और देवियों का भी चित्र देखा, लेकिन ज्यादा बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें किसकी दिखाई जाती है? दुर्गा की। इसलिए वो हो गई विशालाक्षी, माने बड़ी आंखों वाली। ये आंखें नहीं, जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है वो जगदम्बा सरस्वती का जितना बड़ा है नेत्र, ज्ञान का नेत्र, उतना बड़ा नेत्र और किसी देवी का नहीं है। ये उसका नाम है विशालाक्षी। भट्टी कम
है? सूरदास के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें निकाल ली। आंखें कलयुग में बहुत धोखा देती है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल ली। अब शंकर जी के तन में प्रवेश करके ही तो उनको आंख मिलती है। ब्रह्मा बाबा को जो आंख मिलती है वो किसके तन में प्रवेश करके मिलती है? तो गलत क्या है? शीतल अम्बा शीतल माने ठंडी और अम्बा माने अम्बा माता। कैसी माता? शीतल माता। भक्ति मार्ग में शीतला माता भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम सीता माता भी कहते हैं। सीता माने ठंडे। एक है ज्वाला देवी और एक है शीतला माता। तो फर्क हो गया ना। बोलो बोलो बोलो। हैं? निरंतर अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में है? अरे कोई ने निरंतर लगातार अच्छे कर्म किए हैं त्रेसठ जन्मों में। जब अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो अच्छी याद कहाँ से आएगी? अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी याद भी आएगी। खराब कर्म किए होंगे तो खराब रील सामने आ जाएगी, याद नहीं करने देगी। निरंतर मुझे याद नहीं आ रही है इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ तो निरंतर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो निरंतर याद भी नहीं आती। सबसे अच्छे से अच्छा काम क्या है? बाप को याद करना। तो बाप को याद करने की शूटिंग यहाँ तब ही होगी जो 63 जन्मों की रील घूम रही है। उस रील में हमने लगातार अच्छे ही अच्छे कर्म किए हो तो अच्छी याद आएगी। सबसे ज्यादा अच्छे कर्म कितने किए होंगे? जिसको बहुत अच्छी याद आती होगी, बताओ। तो सबसे ज्यादा पतित है, सबसे अच्छे कर्म का जो ज्यादा बड़ा राजा बनेगा, जन्म जन्मांतर का राजा बनेगा, जो राजा बनेगा
वो राजाएं अच्छे कर्म करते रहे हैं, द्वापर कलयुग में खराब कर्म किए। वो ठीक है, निरंतर याद में है, लेकिन वो याद जो है वो सहज याद आती है या पुरुषार्थ करके आ जाती है, मेहनत करके आती है। मेहनत की याद में और मोहब्बत की याद में अंतर तो पड़ता है ना। तो वो आत्मा कौन है जिसकी याद बहुत सहज होती है? हाँ, जिसने 84 जन्म पवित्रता सबसे जास्ती धारण की होगी, उसको याद भी कैसी आएगी? सहज याद आएगी, निरंतर आएगी। मुख में से ज्ञान जल नहीं निकलता है, मुख में से ज्ञान आग निकलती है। कहते ना, अरे बाप रे, ये तो आग उबल रहा है। तो महाकाली क्या करती है? आग उबलती है, आग है? हाँ जी। वीरांजनेय कौन है? वीरांजनेय कौन है? वीरांजनेय का नाम है वीरांजनेय। अंजनेय तो हनुमान को ही कहते हैं, और वीर टाइप से लगा दिया है। वीरांजनेय, कैसा अंजनेय? वीरता पूर्ण काम करने वाला वीरांजनेय। उत्तर भारत में अंजनेय के मंदिर बनाए जाते हैं, हनुमान के मंदिर बनाते हैं, और दक्षिण भारत में खुलेआम सड़क पर ऐसे ही रख देते हैं। हाँ? क्यों? अरे लक्ष्मी नहीं, हनुमान ने जो देह अभिमान की पूंछ से पार्ट बजाया है, वो दक्षिण भारत वालों को खुलेआम मालूम है। उत्तर भारत वालों को ये बात का पता नहीं है, इसलिए वो उनको मंदिर में दिखाते हैं। अब यहाँ सरेआम मैदान में वो उनकी पूंछ काम करती रहती। कभी परंपरा में कहानी नहीं होती, वो नाटकों में कभी आखिरी आत्मा उतरेगी और जो पहले नंबर में आई थी वो ऊपर पहुंच जाएगी। तो खाली हुआ क्या? ఆత్మ మంది ఎక్కువ కూడా పడతారు బాబా. जो मंद जाकर है ना नीचे
लोग हैं, जो नीचे लोग हैं, कम की बात है दुनिया में। नीची जात के? हाँ, वो उन आया बनते हैं ज्ञान में आने के बाद। क्यों नहीं आएंगे? आजकल तो गवर्नमेंट भी नीची जाति वालों को ऊपर उठा रही है? वो तो हद की नीची जाति वाले हैं। अरे यहाँ ज्ञान में नीची जाति वाले कौन है? जो इतना ज्ञान ले लेते हैं फिर भी गंदे काम करते ही रहते हैं, गंद में ही पड़े रहते हैं, गंद छोड़ते ही नहीं। तो नीची जाति के हुए या ऊंची जाति के हुए? वैष्णवी और वैष्णवी को फॉलो करने वाले वो ऊंची जाति के हैं या नीची जाति के? वो ऊंची जाति के। बाबा क्या बताया थे, बाप को भी डाइवर्स दे रहे हैं बच्चे। है? दूसरा बाप बनाएंगे तो पहले बाप को डाइवोर्स नहीं देना पड़े? है? एक जगह से प्राण छोड़ता है तो दूसरे बाप के यहाँ जाके जन्म लेता है। एक जगह से अनिश्चय बुद्धि बनेगा तो दूसरी जगह जाके निश्चय बुद्धि बनेगा। निश्चय बुद्धि माने जन्म लिया, अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु को पाया। पूर्व जन्मों का जैसा हिसाब किताब होगा वैसा ही पाठ बजाएगा ना। पूर्व जन्मों में दूसरे धर्म पिताओं को जाकर के उसने अपना बनाया होगा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, तो यहाँ भी कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? होगा। धीरज धर्म, धीरज धर्म। और बहुत दिनों के बाद आए, जल्दी जल्दी आ गए ना। आप लोगों की संगठित याद जितनी तीखी होगी उतना बाबा जल्दी जाना पड़ेगा। नहीं तो जिस गीता पाठशाला वालों की याद तीखी होगी वहाँ से है। बाबा वर्तमान में इसके साथ सत्य मामा रुक्मणी बताया हाँ, संगम युग में उनके साथ पाठ बजाया होगा है? हाँ, राधा को नहीं दिखाते हैं और सत्यभामा को रुक्मिणी को साथ में दिखाते हैं। इसका मतलब सत्यभामा को और रुक्मिणी को ज्ञान मिला होगा, पहले पहचान मिली होगी। तो जिसको पहले पहचान मिलेगी वो ज्यादा याद करेगा लंबे समय तक, या जिसको राधा को पहचान ही नहीं मिली वो ज्यादा याद करेगा है? तो उनको पहचान मिल गई पहले से रुद्रमाला के मण के, तो पहले से पहचान मिल गई तो लंबे समय की याद हो जाती है उनकी।
क्योंकि राजा बनने वाली आत्मा है। और राधा तो रानी वाली आत्मा है, ज्यादा पाप करती नहीं है, तो ज्यादा याद करने की भी उनको दरकार नहीं, तो ज्यादा ज्ञान भी पहले नहीं उठाती, लास्ट में आएगी, थोड़ा समय ज्ञान उठाएगी और फास्ट चले जाएगी। प्योरिटी की पावर है। रुक्मणी जो ज्ञान में आकर के ज्ञान में चलते चलते अचानक रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। आत्मा रूपी मणि तो बनी, आत्मा को आत्मा का और बाप का ज्ञान तो मिला, लेकिन पुरुषार्थ करते करते अचानक रुक गई, तो रुक्मणी नाम पड़ गया। एडवांस के आदि में होगा ऐसा। सत्य सत्य तो ज्ञान को कहा जाता है। इसने आदि में भी सत्य ज्ञान लिया। चलो सब लोग फोटो भागने लगे।